नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। बरसीर पाक व हिंद के अंदर अंग्रेज़ों ने अपने हालात व वाक़यात के तहत नज़्म व नस्क़ को बेहतर बनाने के लिए और अपनी हुकूमत की गिरफ्त को मजबूत करने के लिए जो एक पॉलिटिकल जो ताकत के जो माखज़ होते हैं उनको इख्तियार किया, और पॉलिटिकल ताकत को हासिल करने का एक बेहतरीन जो रास्ता होता है कि अवाम की ख्वाहिशात के तकमील का कोई रास्ता जो है वो तलाश किया जाए और लोगों को एहसास दिलाया जाए हुकूमत जो है वो उनके मसाइल से ना सिर्फ आगाह है बल्कि उनके हल के लिए भी कोशिश है। और हुकूमत जब कॉलोनियल एरा के अंदर हो तो वहाँ पर उसके लिए सबसे बड़ा जो एक सवाल होता है अपने कॉलोनियलिज्म की ताकत को कायम रखने के लिए कि लोग उनके खिलाफ बगावत का कोई मानी या मफहूम कायम ना करें। और ये उस वक्त ही हो सकता है जब हुकूमत को जो है वो अवाम जो है वो अपने एंटी तस्वर ना करे बल्कि उनको एक हुकूमत का जो है वो हिस्सा तस्वर किया जाए या वो अपने आप को हुकूमत का एक पार्ट तस्वर। यही वजह कि अंग्रेज़ों ने कॉलोनियल निज़ाम के तहत हाकमियत का तस्वर बरतानिया ने जब कायम कर लिया हिंदुस्तान के 1857 की जंग आज़ादी के बाद, तो फिर उन्होंने एक पार्टिसिपेशन का तस्वर जो है वो भी इख्तियार किया ताकि अवामी सतह के ऊपर जो बगावत का तस्वर है या एंटी गवर्नमेंट जो मानी और मफहूम है उसको कमज़ोर से कमज़ोर बनाया जा सके। इसके अंदर हमें गाहे बगाहे जो है तस्वरात मिलते हैं जहाँ पर वो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं। 1861 हमारे सामने आता है, फिर इसी तरह 1892 के अंदर हमें रिफॉर्म नज़र आती है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम जो तस्वर हमारे सामने आता है वो 1909 के अंदर है, जब एक मिंटो मॉर्ले जो रिफॉर्म है वो जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। ये बुनियादी तौर पर वाइसराय हिंद और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है हिंद मिंटो जो है वाइसराय था और मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिंद था। तो इन मिंटो मॉर्ले जो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के इनपुट का माखज था और आउटपुट जो फैसला साजी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नहीं करना था, लिहाजा उनकी दोनों की कोलैबोरेशन के नतीजे के अंदर एक फार्मूला जो है वो दिया गया जिसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कहते हैं या 1909 का एक्ट भी कहते हैं। अगर हम इसकी बुनियादी नुकात के अंदर जाकर देखें तो सबसे पहले जो इसका तस्वर दिया गया कि एग्जेक्टिव काउंसिल जो गवर्नर बनाते थे या जो वाइसराय की जो एग्जेक्टिव काउंसिल होती थी उनकी जो तोसी की जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके अंदर जो है वो आज शमूलियत दी जाए। और यहाँ पर जो है वो एग्जेक्टिव काउंसिल के जो अरकान थे वो दो तरह के होते थे, नॉमिनेटेड एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी। तो यहाँ पर ये कहा गया जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ है उनकी तादाद के अंदर जो है वो इजाफा किया जाए। फिर इसी तरह जो प्रोविंशियल एग्जेक्टिव काउंसिल थी उसी को भी तोसी का वही इख्तियार किया गया जो पूरे मुल्क की एक एग्जेक्टिव काउंसिल के साथ मुंसलिक था। तो इस तरह कहते हैं कि यहाँ पर अवामी नुमाइंदों को जो है वो इस लिहाज से वो मुख्तलिफ तबकों की नुमाइंदगी करते हैं उनको हिस्सा जो है वो बनाने का जो है वो तस्वर इख्तियार किया गया। तो यहाँ पर जो तस्वर दिया गया कि जो एग्जेक्टिव काउंसिल के अरकान उनको दो हिस्सों में जो है वो तकसीम कर दिया गया कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड जो है वो तस्वर दिया गया। तो यहाँ पर जो इंतखाब का जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो अगरचे इनडायरेक्टली तस्वर था कि अवाम के मुख्तलिफ तबकों का नुमाइंदा लेकर उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो गैर सरकारी नुमाइंदे होते थे उनकी तादाद के अंदर जो वो इजाफा कर दिया गया। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर जो एग्जेक्टिव काउंसिल होती थी जो कंसिडर द ब्रिटिश काउंसिल या ब्रिटिशर काउंसिल, तो वहाँ पर जाकर जो है वो एक इंडियन रिप्रेजेंटेशन को जो है वो बनाकर इसे एक ऐसे तस्वर के तहत तश्कील दिया गया कि जहाँ पर जो प्रोविंशियल के सतह के ऊपर या पूरे मुल्क के अंदर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल या वाइसराय की जो काउंसिल हो उसका जो तस्वर है वो इस सतह के ऊपर कायम किया जाए कि वहाँ पर जाकर उसको ये तस्वर मिले कि यहाँ पर अवाम की नुमाइंदगी का भी कोई मानी और मफहूम जो है वो पाया जाता है। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और अहम जो बुनियादी तब्दीली लाई गई वो ये था कि पहले जो एग्जेक्टिव काउंसिल होती है उनका बुनियादी काम जो है वो अंग्रेज़ों की तरफ से दिए गए जो मंशूर होता था या जो एजेंडा होता था उसके ऊपर बहस करना और उसी से मतलब अपनी राय जो है देना। लेकिन फर्स्ट टाइम उन्हें यह कहा गया कि जो हिंदुस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे एग्जेक्टिव काउंसिल उनको भी ये राइट हासिल होगा कि वो अपनी जो सोच और फिक्र के तहत जो एजेंडा है वो पेश कर सकें। इस तरह जो है वो मुकामी मसाइल की निशानदेही करने के साथ साथ उसको उसके नाफज करने का एक लाहे अमल देने के मतलब भी उन्हें जो है वो एक इख्तियार जो है वो सौंप दिया गया। इसे कहते हैं कि फर्स्ट टाइम ये हुआ कि जो मिंटो
جو مال ریفارم تھی کہ اس کے اندر جا کر کے جو ہندوستان کے مختلف طبقے تھے ان کو اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ قانون سازی کے اندر ان پٹ دینے کا معنی اور مفہوم دے دیا گیا. پھر یہاں پر جا کر اگر ہم دیکھیں تو ایک اور جو بنیادی تصور اختیار کیا گیا تھا وہ مسلمانوں کے حوالے سے جداگانہ طریقہ انتخاب، یعنی کہ مسلمانوں کی جو نمائندگی کا جو انتخاب کا جو حل تھا اس سے متعلق یہ تصور اختیار کیا گیا کہ وہ نمائندگی کی جو ہے وہ مسلمانوں کے نمائندے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ نومینیٹ کریں گے یا مسلمانوں کی طرف سے ان کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. تو اس طرح یہاں پر جا کر ایک سیپریٹ الیکٹریٹ کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو بھی اختیار کر لیا گیا. تو اس طرح ہندوستان کے اندر ایک آئینی طور پر ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارم کا جو ایک معنی اور مفہوم آتا ہے وہ ہمیں منٹو مارلے ریفارم کے طور پر آتا ہے. اور پھر اس کے اندر جو سب سے اہم ہے کہ مسلمانوں کی جو کامیابی سیاسی طور پر نظر آتی ہے اس کی بنیاد جس کے اوپر جا کر وہ آگے جا کر ایک مستحکم عمارت تعمیر کرتے ہیں اس کی کو بھی منٹو مارلے ریفارم کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ پہلا عمل تھا کہ جہاں مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹریٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اختیار کر لیا گیا. تو دیٹ از وائی دا منٹو مارلے ریفارم has the greatest importance in terms of the enhancing the people participation in the government, or to have the political input from the local people, and the most important of all aspect, to ensure the Muslim representative by the separate electorate. That is why Minto Marley reform is one of the greatest achievement for the Muslim in the initial period which we call the middle phase of Pakistan movement.